कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली सुनने का दिन है और पिछला होमवर्क भी याद करने का दिन है। तो लास्ट संडे तो बाबा ने हम सब को, सारी दुनिया की आत्माओं को एक देश का देखा और साथ साथ में सबके श्रेष्ठ 5 स्वरूपों को देखा। बाबा हमें हमारे वर्तमान के पुरुषार्थी स्वरूप को देख कर के बल जरूर बढ़ते हैं, लेकिन देखते बाबा हमारे संपूर्ण स्वरूप को ही हैं। 5 मुखी ब्रह्मा का गायन भी इसीलिए है। तो बाबा ने कहा अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास ये दिन में कई बार करो। जैसे तंदुरुस्ती के लिए व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही मन दुरुस्ती के लिए भी ये व्यायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर घंटे में 5 मिनट, नहीं 5 मिनट तो 5 सेकंड तो ज़रूर। मेरा ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में, मेरा देवताई स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप और फिर फरिश्ता स्वरूप। तो ये बार बार चाहे बोल करके चाहे स्वरूप का अनुभव करके हर घंटे पर 5 मिनट 5 सेकंड ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। सरल इसलिए है क्योंकि अपना ही स्वरूप सामने लाना कौन सी बड़ी बात है, और दूसरा कल्प हमने की है, रिपीट ही करना है, तो मुश्किल भी नहीं है। साथ साथ में ये मंत्र यंत्र का काम करेगा मन मनाभाव होने में। क्यों बाबा ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं? क्योंकि जब मन को कहना मानने की आदत पड़ेगी तभी वो उस समय भी सेकंड में फुल स्टॉप लगा लेगा जब उसको लगाने की ज़रूरत होगी। साथ साथ में हम कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तन करेंगे, तो विश्व परिवर्तन करने के लिए मन को तो शक्तिशाली बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी अभ्यास आवश्यक है। बाबा कहते हैं मुझे पता है कि आप सब चाहते हो माया जीत जगत जीत बनना, मैं आप उसमें हिम्मत भी बढ़ता हूँ, आपको सहयोग भी देता हूँ। बाकी माया का काम है आना, लेकिन आपका काम है विजयी बन करके दिखाना। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों की एक बात पर हंसी भी आती है कि बच्चे कहते हैं आप ही मेरा संसार हो, फिर जो उनके संस्कार दिखाई देते हैं वो तो किसी और ही संसार के दिखाई पड़ते हैं। तो अब तो संस्कार मिटाने के पीछे पड़ गए हैं बाबा प्यार से। और बाबा ने कहा कि इन संस्कारों को ख़त्म करने की जब तक डेट फिक्स नहीं करेंगे, इंडिविजुअल अपने अपने लिए फिक्स कर लो, डेट फिक्स करेंगे तो काम शुरू करेंगे और उसके रिजल्ट सामने आएंगे जो वेरीफाई भी कराया जाएगा हमारे आसपास रहने वालों के साथ, और उनमें उनको लगेगा कि नहीं अब तो ये परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि जिसको मास्टर सर्वशक्तिमान के समान का नशा है तो शक्ति कहाँ यूज़ करेगा? इस संकल्प में शक्ति भरेगा कि मुझे तो वो संस्कार डालने हैं जो भगवान के हैं, बाकी सब संस्कारों को ख़त्म कर देना है। साथ साथ में बाबा ने फिर विशेष सेवा के लिए कहा कुछ नया करो, ताकि ऑलमाइटी गवर्नमेंट की लिस्ट में भी कुछ नई चीज़ फिक्स हो जाए। तो ये पिछली बार की बाबा की मुरली होमवर्क जो चलता रहेगा साथ में, क्योंकि होमवर्क के साथ साथ प्रैक्टिस है, ड्रिल है, तो इसको छोड़ना नहीं है। आज हम बाबा की 5 जुलाई की मुरली सुनेंगे
मुरली की हेडिंग है मेरे को तेरे में परिवर्तन करके बेफिक्र बादशाह बन जाओ। क्यों भक्तों ने गीत गाया तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ नहीं है क्या लागे मेरा। तब कहा था जब हर एक चीज़ से हमको टेंशन हो रही थी, जो चीज़ मेरे से जुड़ी हुई है मुझसे सिर्फ हमको उतनी ही टेंशन है, तो उसी टेंशन को ख़त्म करने का तरीका है, बाबा ने कहा सिर्फ माँ को ता में बदल दो, सेकेंड में व्यर्थ को बिंदी लगाओ। ये फुल स्टॉप भी तब लग जाएगा जब मेरा नहीं लेकिन तेरा बाबा का हो जाएगा। हर संकल्प और समय को सफल करो। अगर वेस्ट को फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो थॉट्स और टाइम दोनों, थॉट की एनर्जी ख़त्म हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज बाबा ने हम सबको बेफिक्र बादशाहों के रूप में देखा है और बाबा कहते इतने सारे बेफिक्र बादशाहों की सभा ये सिर्फ संगम पर लगती है। सत्युग में भी इतने सारे राजा एक साथ नहीं बैठेंगे, एक राजा होगा, राज दरबार होगी, कभी कभी कुछ राजाओं की गेट टुगेदर हो जाएगी। द्वापर या कलयुग में तो राजा के साथ फिक्र जुड़ी थी, लेकिन यही संगम युग है जब बाबा कहते हैं उठते हो तो भी बेफिक्र स्थिति में, खाते पीते कर्म करते हो तो भी फिक्र नहीं। चाहे तो इसे आप अपनी पास्ट लाइफ से कंपेयर कर लो, पहले उठते थे तो धक, सोते थे तो कोई बोझ लेकर के, खाते पीते थे तो टेंशन में, या पिछला जन्म अगर आपको अपना भूल गया है तो अपने आसपास वालों को देख लीजिए और फिर देखो उठना, खाना पीना, कर्म करना, सोते हैं तो भी बेफिक्र। ऐसे बादशाह और बेफिक्र ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आप सबने अपनी फिक्र तो दे दी है बाबा को और खुद बन गए हैं फखुर नशे वाले बादशाह। ये 100% है। अब बाबा हमें चेक कर रहे हैं, अगर चलते हुए कोई फिक्र आया तो फिक्र क्या बना देता है? फकुर नशा है तो मस्तक पर लाइट चमकती है, फिक्र आ गया तो बोझ की टोकरी आ गई। बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, लाइट की चमक या सिर पर बोझ की टोकरी? अब बेफिक्र बादशाह का नशा मुझे तो है ही, ये बेफिक्र बादशाह खुद को तो प्रिय लगते ही हैं। जो ऐसी स्थिति में उड़ते हैं यानी बेफिक्र रहते हैं, उनकी चमकती हुई लाइट देखकर दूसरों को उन पर प्यार आता है। इसीलिए बाबा सदा बच्चों को बेफिक्र बादशाह की स्थिति में इसी स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते हैं। इसीलिए आप भक्त लोगों का चित्र भी डबल ताजधारी दिखाते हैं। भक्त भी हमारे चित्र बनाते हैं तो इसमें एक स्पेशल क्राउन बनाते हैं जिसका किसी को पता नहीं था, हमारी पवित्रता का, हमारे विशेष समृद्धिवान का ताज। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा सदा हर बच्चे को शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। बाबा ये तो ऐसा नहीं है, आपको लगता है, आपको लगता है, हमको तो नहीं लगता। सदा मौज में रहना चाहते हैं, पर सदा मौज में रहना सरल कैसे है? बाबा ने आंसर दिया, क्यों सहज है? सिर्फ हद के मेरेपन को बाबा को दे दो। बच्चे के हाथ में कोई चीज़ है, वो खेल रहा है, उसकी माँ खड़ी है, वो कहती मुझे दे दो, खेलने के बाद फिर तुम ले लेना। तो बस ऐसे ही बाबा कर रहे हैं, वो मैं कहाँ रखूँ, कोई ले तो नहीं लेगा, कोई उठा तो नहीं लेगा, तो टेंशन की वजह से खुद ही लेके खेलता रहता है। तो ले करके खेलेगा तो उसकी एफिशिएंसी, उसके रिजल्ट्स में अंतर आ जाता है। लेकिन दे दिया और फिर खेल रहा है तो निश्चिंत हो गया, जिसको दिया है वो वापस करेगा, उसको और बेटर वे में वापस करेगा। तो मेरे से तेरा किया ना, इसीलिए सरल हो गया। एक ही शब्द का अंतर, ता और माँ, इस शब्द के अंतर से बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। तो अब बाबा पूछ रहे हैं, अब तो कोई फिक्र नहीं है ना? फकुर के बजाय फिक्र आया तो अंतर सिर्फ समझ जाओ, आप ही ने कुछ गड़बड़ी कर दी है।
तेरे को मेरा बनाया है, तभी फिक्र आता है। तो सदा बेफिक्र बादशाह। सेवा के लिए प्लानिंग अलग बात है, लेकिन मेरे को तेरे में, तेरे को मेरा किया तो फिक्र आएगी। बाप को फिक्र दे दो और फकुर ले लो, यानी नशा ले लो, क्योंकि बाबा आए ही हैं हम बच्चों से फिक्र लेने के लिए। तो चेक करो, मेरे में कभी कभी बहुत समय का संस्कार तो नहीं मर्ज हो जाता है। हम लोग अब चिंता करने के आदती बन गए थे, एडिक्शन हो गया था। बिना चिंता के लगता था अरे इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं, तो ढूंढ ढांढ के चिंता करते थे। लेकिन अब भगवान कह रहे अब आप चिंता करेंगे तो ये तो आप खुद की और मेरी जैसे कि इंसल्ट करवाएंगे। तो चेक करो, कोई चिंता तो नहीं है। अब ये बाबा क्यों कह रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम बताया था एक्सरसाइज करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मन कहना मानेगा तो उस समय भी कहना मानेगा जब उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए बोलेंगे। अब आज बाबा बेफिक्र रहने के लिए भी वही कारण बता रहे हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है सदा बेफिक्र रहना। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हर एक बच्चे को ये अटेंशन देना है कि सेकंड में बिंदी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फिक्र करने की आदत होगी तो फिर नहीं लगेगी बिंदी। इस आदत को ठीक करना है। कई बार तो फिक्र कुछ होती भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं होता है, लेकिन आदत के वश हम चिंता करते हैं। अब मान लो कोई वेस्ट थॉट आ गया, तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर वेस्ट ख़त्म कर सकते हैं। इतना अभ्यास करना होगा। लगाओ बिंदी तो लगे बिंदी, ना कि क्वेश्चन मार्क क्यों, क्या, कैसे। उस समय ये सोचते रहेंगे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाबा के साथ चलेंगे तो बाबा तो सेकंड में चला जाएगा। बिंदु है, सेकंड भी बिंदु, फुल स्टॉप भी बिंदु। तो आपका भी इतना अभ्यास हो, ये अभ्यास होगा तभी बाबा के साथ चल पाएंगे, नहीं तो बाबा पहले चले जाएंगे, फिर हमको तो बिंदी बिंदी लगाने में टाइम लगेगा, तो फिर बाद में हो जाएंगे, फिर रह जाएंगे। बाबा ने कहा कि इसीलिए 2 बातों पर विशेष अंडरलाइन, एक संकल्पों का खजाना, दूसरा समय का खजाना। बाबा ने कहा खजाने तो बहुत मिले हैं, लेकिन ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, थॉट और टाइम। थॉट मैनेजमेंट इज़ एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट। पहले टाइम को नहीं मैनेज करना, पहले थॉट्स को मैनेज करना है, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। फिर बाकी तो है ही शक्तियों के खजाने, गुणों के। लेकिन इस समय ही एक जन्म में 1-1 सेकेंड को यूज़ करना है। संगम युग का समय 1 सेकेंड भी गंवाना नहीं है। 1 सेकेंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसीलिए समय की वैल्यू, साथ साथ में संकल्प। बाबा ने कहा देखो योग भी लगाते हो तो संकल्पों से। मन मनाभव कहते हो, मन ही आधार है। मन का काम है संकल्प करना। किसी को योग करवाते हैं तो भी कमेंट्री कराने का मतलब क्या, थॉट्स देना, संकल्प देना। तो चेक करो, समय की रफ्तार सारे दिन में चलते फिरते कर्म करते संबंध में आते अमूल्य रूप से रही। मेरा कोई टाइम वेस्ट तो नहीं चला गया, क्योंकि समय अमूल्य है, संकल्प सर्वशक्तिवान बनाते हैं। समय को यूटिलाइज करेंगे तो समय हमें अमूल्य बनाएगा। थॉट्स का ध्यान रखेंगे तो थॉट्स हमको शक्तिशाली बनाएगा। अमूल्य है लेकिन कमज़ोर है तो नहीं चलेगा। तो दोनों चीज़ें, शक्तिशाली बहुत है लेकिन कीमत नहीं तो भी नहीं चलेगा। तो दोनों खजानों का ध्यान रखेंगे तो अमूल्य भी बनेंगे, शक्तिशाली भी। बाबा बार बार कहते हैं, बाबा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ को समाप्त करो। वहीं तो भगवान बसता, वहीं हम वेस्ट को ले आते हैं। तो दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ को ख़त्म करो। सफल करना सफलता का आधार है। 1 सेकंड गया ये मत सोचो,
हर सेकंड, हर संकल्प सफल हुआ, इस पर ध्यान दो। एक ही सेकंड तो वेस्ट हुआ नहीं, क्या हर सेकंड मैंने पद्मों की कमाई की? फिर बाबा ने कहा, ये नहीं कहना अच्छा बाबा ने तो कहा था लेकिन हमने समझा ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं। बाबा ने कहा, अब अलबेलापन बाबा हर एक से लेना चाहते हैं। ये भोलापन कह लीजिए, ये बुद्धूपना कह लीजिए, या जानबूझ करके हम कह रहे हैं कि हमको नहीं पता। बाबा ने कहा, वैसा अलबेलापन आलस्य मुझे दे दो। बाबा ने हाथ उठवाया कि कौन कौन है जो ऐसे अलबेलेपन को, हमें तो पता ही नहीं था टाइम का इतना फास्ट जाएगा, इस प्रकार के अज्ञानता भोलेपन को मुझे दे दो। बाबा ने कहा, कौन उठा सकता है, कौन कर सकता है, हाथ उठाओ। बाबा ने फिर हाथ उठाने का भी रिज़ल्ट बताया। बाबा कहते हैं, बहुत बच्चों को हाथ उठाने का रिटर्न करना याद रहता है, लेकिन कुछ तो याद रखने में भी अलबेले हो जाते हैं। फिर बाबा भी क्या करता है, टीचर है, ये टीचर मारता पीटता नहीं है, ये टीचर समझता है मैंने शिक्षा दे दी, बाकी करना ना करना आपका काम है। फिर बच्चे बाबा को कहते भी अलबेलेपन में, हो जाएगा बाबा आप देखना। बाबा भी ऐसे अलबेले बच्चों का सुन के मुस्कुरा ही देते हैं, और क्या करें, अच्छा है सोचते हैं करना है, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसकी चेकिंग खुद ही को करनी है। तो फिर बाबा ने कहा कि आज बाबा ने सबको देखा, जो सामने बैठे, जो दूर बैठे, अब सबको बाबा ने यही कहा कि प्यार के सब्जेक्ट में सब पास हो, अब बस याद के सब्जेक्ट में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश करने का और अटेंशन दो। जितना प्यार में पास है उतना बाबा की याद, इसलिए क्योंकि कई जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं। और बाबा ने कहा, वैसे भी जिसको प्यार करते हैं वो जो कहता वही करने का मन करता है। तो अगर आप मुझसे बहुत प्यार करते हो तो ये तो बहुत आसान है, याद करते जाओ, विकर्मों को विनाश कराते जाओ। फिर कई बच्चे पूछते हैं ना, बाबा हम क्या बनेंगे सतयुग में? तो बाबा ने कहा, वो तो बताया है कि जितनी आपकी ज्ञान की उम्र है, शरीर की उम्र नहीं, आपको ज्ञान में आए हुए 1 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष जितने भी हुए हैं, उस समय से लेकर कितना आपका चार्ट ग्राफ ऊपर का है, कितना हम भगवान के दिल में बैठे रहते हैं, कितना हम अपने आत्मिक स्थिति में रहते हैं, ये 2 पर डिपेंडेंट है हमारा भविष्य का स्टेटस। बाबा फिर नए आने वाले बच्चों को हमेशा कहते हैं कि हिम्मत आप रखो, मदद बाबा और परिवार तो देगा ही, आगे आगे बढ़ते जाना। फिर बाबा मधुबन वालों की बहुत अच्छे पालना की, उनको बधाई भी देते हैं। फिर कुछ कुछ अगर हो भी जाता है तो कहते कोई बात नहीं, बीती सो बीती, जो भी हुआ अभी फिर क्या करना है, सब फिर मिल करके संगठन बनाना। बाबा ने कहा क्योंकि इतना बड़ा संगठन है, करने वाले हम ही जैसे लोग हैं, अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि विघन का बस नाम ना हो। मान लो कोई बात हो जाती है तो लेन देन किया, ख़त्म, जिनसे हुआ है उनको सुना दिया, उनको समझ में आया तो ठीक है। अगर वो बार बार रिपीट कर रहे हैं तो शिकायत के तौर पे नहीं, लेकिन किसी बड़े को जिनको बस ये ध्यान में रहे, ताकि कल को ऐसा ना हो बड़ी बात हो जाए फिर वो बड़े कहें आपने बताया नहीं। तो इसीलिए अगर लग रहा है कि नहीं मेरे बताने से भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ शुभ चिंतक बन करके कि इनको किसी बड़े की छत्र छाया में रखना पड़ेगा। बड़े को सुनाया, फिर बड़े क्या करते उसमें हमको लेना देना नहीं। और फिर बाबा ने दादी को याद किया कि दादी एक पाठ पक्का कराती थी, हर बात में बोलना है हाँ जी। हमसे कोई कुछ कहे, कुछ एक्सपेक्ट करे और हम कह दे अरे मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हम अभी कर लें। बाबा ने कहा नहीं, पक्का करना, हाँ जी ही करना है। बिल्कुल टाइम नहीं है तब भी पहले ना जी नहीं करना, हम अवश्य करेंगे, बस अभी हम ये करके आते हैं। और वो दिखावे वाला नहीं होना चाहिए, सच्चे दिल का होना चाहिए, कहा है तो फिर पहुंचना भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो भगवान भी इनाम देगा। और बाबा फिर सारी सेवाएं देखते हैं, स्पेशली यूथ्स हैं जो भी हैं, बाबा सबको कहते हैं ऐसा बनकर तैयार हो जो आपको देख कर के दूसरे तैयार हो जाएं। फिर बाबा यही कह रहे हैं कि अभी तो मनसा सेवा को बढ़ाओ।
मनसा सेवा लगातार बढ़ती रहे। क्यों? प्रकृति और दुखी आत्माएं भगवान के पास जाके चिल्लाती हैं। तो बाबा कहते काम तो ये आपका है, क्योंकि भाग्य आप ही का बनाना है मुझे। तो आप उनको कुछ शांति सुख की अनुभूति करा दो। वो एक सेकंड भी शांति चाहते हैं तो दे दो उनको थोड़ी सी शांति। बाबा क्यों कह रहे हैं आप एक सेकंड भी अपने को फ्री नहीं रखो, मुझे शांति देना है, मुझे खुशी देना है। तो कैसे कोई बोलेगा कि मेरा मन शांत है? शांत करना पड़ेगा, इवन शांति का स्टॉक फुल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको देना है देना है देना है। जैसे भूखा होता है वो समझता है कुछ मिल जाए, तो अभी अपनी मनसा सेवा बढ़ाओ। वाचा की चल रही है, बाबा खुश है। बाकी बाबा ने सब दिल तख्त नशीन बच्चों को मुबारक दी, दूर बैठे बच्चों को भी सामने देख करके सबको याद प्यार दी। और हमारी भी बाबा को दिल से याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया। वरदान है आज का, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आँख में बाबा का स्नेह, दूसरी आँख में बाबा द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ शक्ति रूपी बनो। वर्तमान समय की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इंसान प्यार की इतनी भूखी है और वो हमारी केयर को अपने हिसाब से क्या समझ लें, फिर वो क्या क्रिएट कर लें, इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो जितना प्यार उससे ज़्यादा शक्ति रूप उनको दिखाई पड़े कि ये सबके लिए कर रहे हैं और ये कहीं ठहरते नहीं हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ हमारी केयर ही कई लोगों के लिए प्रॉब्लम बन रही है। मैं किसी की केयर कर रही हूँ, फिर सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर तो उनका संकल्प, उनका कर्म सब बदल रहा है, बहुत कुछ खराब हो जाता है। तो इसीलिए जितना स्नेही उतना शक्ति रूप। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का हृदय विदीर्ण कर दे। भगवान के लिए प्यार बढ़ दो, अपने लिए नहीं, अपने लिए रिजर्व वाला शक्ति रूप। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, लेकिन माँ के स्नेह के कारण वो शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। तो पहले कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं, पहले माँ वाला प्यार देना है। प्योरिटी है उसमें, शुभ भावनाएं हैं उसमें। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त। कई बार हम सामने वाले को कुछ सुनाते, उसने कुछ आंसर किया गलत, आपको तो कुछ पता ही नहीं, ऐसे बोलते हैं, वो हर्ट हो जाते हैं। नहीं, स्पष्ट बात सत्य सुनानी है, लेकिन शब्दों में नम्रता और सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट वो जाने ना पाए। क्योंकि याद रखना है, पहले हमको भी तो नहीं पता था। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाबा को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। किसी भी इंसान को साथी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं बायस्ड होना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं। इसलिए भगवान को साथी बना लो तो सोच बोल कर्म कहीं पछताना नहीं पड़ेगा। और आज अव्यक्त इशारे में है, जैसे सूरज की किरणें फैलती है, ऐसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों विशेषताओं रूपी किरणें फैलाओ, ये लोग अनुभव करें। इसके लिए मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस ऊँचे स्मृत स्वमान की स्मृति पर स्थित हो, योग को ज्वाला रूप बनाओ तो विघ्न सामने भी नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक, ये तेजस्वी किरणें दूसरों को अनुभव हो, मैं उस स्वमान में रहूँ। तो बेफिक्र बादशाह क्यों मेरे को तेरा कर दिया, सिर पर डबल ताज, बोझ की टोकरी हटा दी। क्यों ये अभ्यास करना है? सेकंड में फुल स्टॉप लगाना तभी आसान होगा। समय और संकल्प, इन दो खजानों को विशेष यूटिलाइज करना है, क्योंकि समय अमूल्य है और संकल्प हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनाते हैं।
साथ साथ में जो बाबा से वादा करते हैं तो उसको पूरा भी करना है। बाबा ने कहा ना कि पक्का कर लो कि इन 2 चीज़ों को सफल करना और अलबेलेपन को मिटाना है। मुझे पता नहीं था, इसको दृढ़ता से ख़त्म करना है। और फिर साथ साथ में बाबा ने प्यार में पास कर दिया। अब साथ साथ में याद के सब्जेक्ट पर अटेंशन दो और अपने विकर्मों को विनाश करो। तो ये मुरली का मुख्य सार। और भविष्य में हमारा स्टेटस, प्रेजेंट में हम कितना बाबा के दिल में बैठते हैं और कितना हम अकाल तख्त नशीन यानी आत्मिक स्थिति में रहते हैं। एक आँख में प्यार और एक आँख में शक्ति का मतलब दोनों का बैलेंस हो। माँ वाला प्यार तो सामने वाले बिगड़ेंगे नहीं और गाइडेंस मिलती रहेगी। और साथ साथ में श्लोगन में बताया कि भगवान को साथी जिसने बनाया वो कभी पछताया नहीं। और स्पेशली अव्यक्त इशारे में मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक की स्टेज। तो एक बार फिर से अगर मुरली को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो होमवर्क याद रहेगा और शक्ति मिलेगी। ओम शांति। सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।